5 अध्याय। एक बार एक गांव के, हमारे बगल के गांव के चित्रकूट गए, जब भगवान राम जी 12 वर्ष तक रहे। तो चित्रकूट में गए तो वहाँ पुरोहित पहले बैठा करते, तब भगवान जाने बैठते हो ना बैठते हो। हमने तो जटाशंकर में खूब सत्यनारायण बाची महाराज, 5 रुपया में सत्यनारायण बाची, खूब बाची। अवस्था होगी वही कि वो 11-12 साल की। 12 वर्ष में घर की जीविका के लिए वहाँ अमावस्या पूर्णमासी को बड़ी भीड़ होती है। बुंदेलखंड का केदारनाथ है श्री जटाशंकर धाम। तो हम खूब गए, खूब सत्यनारायण हमने तो बांची है। तो चित्रकूट में गांव के बगल के यदुवंशी यादव थे वो। महाराज चित्रकूट गए तो कथावाचक वो सत्यनारायण वाले पुरोहित बैठे हुए थे, पंडा। उन्होंने कहा भाई सत्यनारायण सुन लो, तीर्थ पर दान का, पुण्य का, यज्ञ का, भगवत सेवा का, साधु सेवा का बड़ा फल है। देखो आप घर पर एक माला करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा, पर आप तीर्थ में, गंगा किनारे, गुरु शरण में, संत शरण में अगर एक माला करेंगे तो उसका 10 गुना आपको फल प्राप्त होगा। और वही माला अगर आप पर्वत पर ऊपर बैठ करके करेंगे तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। और वही माला निर्झर वन में, जहां कोई देख ना सक रहा हो, ऐसे बीहड़ जंगल में बैठ करके आप वही माला करेंगे और विशेष भाव के साथ माला करेंगे तो अनंत गुना फल उसी मंत्र का प्राप्त होता है। तो पुरोहित जी ने कहा भाई सत्यनारायण करवा लीजिए यजमान जी। ये थोड़ा सीधे साधे थे, गांव के देहाती आदमी, बुद्धि तनक मनक गति, भगवान की कृपा से उसी बुद्धि का इन्होंने प्रयोग किया। बोले महाराज दक्षिणा कितनी लेंगे, पहले दक्षिणा बताओ। अच्छा, उसी कारण से सत्यनारायण की पहले हमने दक्षिणा खुलवाई है कि भाई बाद में लफड़ा न बिधे। हाँ, तो पंडित जी से वो बोले यजमान की पहले दक्षिणा बताओ, कितनी दक्षिणा है, इसके बाद ही हम कथा सुनेंगे। तो उन्होंने कहा जितनी श्रद्धा हो दे देना भाई, 51, 101, भाई वैसे तो 501, जितनी पर दे सको, ब्राह्मण है, लेने में कोई मना नहीं। अपना घर बाई हमारे नाम करवा दो, हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज नहीं दक्षिणा बताई, ठीक है 101 दे देना, 3 लोग हो। बोले हम तो 201 देंगे पर सत्यनारायण की ही कथा सुनेंगे। अब ब्राह्मण तो बेचारे सीधे साधे थे, बोले हम तो सत्यनारायण ही सुनाएंगे, दूसरी हमने आज लो सुनाई नहीं है। बोले महाराज फिर सुन लो, सत्यनारायण की कथा ही सुनेंगे, 201 देंगे। वे बोले हमने आज तक सत्यनारायण के अलावा कुछ नहीं सुनाया। एक दूसरा यजमान बोला हम 501 देंगे पर फिर सुन लो, हम सत्यनारायण की कथा ही सुनेंगे। ब्राह्मण ने कहा अरे भाई हो गया, कह दिया हमने, एक बात एक बाप होता है। अब महाराज कथा शुरू हुई तो इन्होंने तो वही 5 अध्याय, प्रथम अध्याय में नारद जी का वर्णन, सौनकादि कथा एकदा नैमिषारण्य ऋष्या सौनकादय, और 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा मोरध्वज के पूर्व जन्म की चर्चा सुनाती हुई तीसरी रेवा खंडे व्रत कथायामो 5वां अध्याय समाप्ता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये जो यादव बरादरी के थे ये चढ़ बैठे, बोले हमने कहा था हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। तो पंडित जी बोले हमने तो भाई वही सुनाई है। अरे बोले कैसे सुनाई, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस कथा को सुनकर के गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता भाग गई, साधु नाम के बनिया ने जो कोप किया, भगवान ने कोप किया, साधु नाम के बनिया ने जो त्रुटि की, उस कथा को सुनकर के वो भूल माप हो गई, वो कथा क्यों नहीं आपने सुनाई? हमें तो वो कथा सुननी है। ये तो महत्वता है कि सत्यनारायण की कथा सुनने से फलाने नाम का लकड़हारा धनी हो गया, ब्राह्मण निर्धन था वो धनी हो गया। हमें वो कथा सुननी है जिससे वो लकड़हारा निर्धन था धनी हो गया। तो हम पहले बता देते हैं भाई। अब वो तो ब्राह्मण बेचारे पूरी रात तक लड़ाई चली, 2 दिन बाद पंचायत भाई बड़े बड़े महंत जुड़े, तब उन्होंने बताया, समझाया। अरे यजमान जी वो कोई और नहीं, जीवन में सत्य को स्वीकार करना, सत्य के प्रति समर्पित होना और सत्य व्रत का पालन करना ही उसी सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके
हृदय सांचे है, प्रभु ताके हृदय। सत्य बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य विराजमान है वही सत्य श्री हरि नारायण भगवान भी उसके हृदय में आप विराजमान हैं। और जिनके हृदय में नारायण विराजमान है पर उसे कौन दुख मिले? अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब किस बात की चिंता। जब जिस भक्त के हृदय में श्री हरि नारायण विराजमान हो जाए, देखो जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है उसे जगत में कोई भी नहीं हरा सकता। बढ़िया सिद्धि का नाम है सत्य बोलना। जो सत्य बोलता उसकी वाणी कभी भी महाराज असत्य हो ही नहीं सकती। और कोई झूठ बोलता हो, कितना भी यज्ञ करता हो, प्रयत्न करता हो, हवन करता हो, विधि करता हो, जब तक करता हो, और असत्य भाषी है तो वो कितना भी पुण्य सत्कर्म कर ले, उसके जीवन में कभी भी भगवत कृपा होने वाली नहीं है। तो श्रीमान हम दयालु हम आपको बता रहे थे कि सत्यनारायण की कथा कुछ और नहीं, सत्य के व्रत का पालन करने का संकल्प लेना ही सत्यनारायण की कथा है। एक तो अर्थ ये है, दूसरा अर्थ सत्य ही नारायण है, ऐसी महिमा जिनकी गाई जाए अथवा जिस महिमा को गाया जाए वही सत्यनारायण कथा है। अथवा तीसरा अर्थ है, सत्य से ही जिन नारायण की महिमा है, सत्य से ही जिन श्री हरि नारायण की महिमा है, अथवा जिन श्री हरि नारायण से सत्य की महिमा है, उनके व्रत का जो पालन करे वही सत्यनारायण की कथा है। अथवा चौथा अर्थ, जो भक्त सत्य का पालन करता है, श्री हरि नारायण उनके हृदय में तत्क्षण आकर के निवास करते हैं, और समय आने पर दरिद्रता तो दूर की बात है, दुख रोगादि तो दूर की बात है, बहुत छोटी सूक्ष्म बात है, समय आने पर प्रत्यक्ष दर्शन दे करके ऐसे श्री हरि नारायण, ऐसे सत्यभाषी भक्त को अपने हृदय से लगाते हैं। इस चर्चा का जो प्रतिपालन करता है, व्रत का पालन करता है, वही सत्यनारायण की कथा है। अथवा पांचवा अर्थ देखिए, सत्य किसे कहते हैं? रामायण की चौपाई कई बार हमने व्यासपीठ से बोली है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महादेव अपनी वाणी से इस पंक्ति में कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई में, उमा हमारा निजी अनुभव है। अनुभव ध्यान दीजिएगा, इतिहास कहना, कथा कहना बात अलग है, अनुभव बात अलग है। मतलब जिसने जीवन में उसे देख लिया हो बड़ी नजदीकता से, उसे कहते अनुभव, प्रैक्टिकल। अंग्रेजी का शब्द है प्रैक्टिकल। जिसने प्रैक्टिकल कर लिया हो वो अनुभव है। बोले क्या? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल उमा सत्य है तो हरि भजन है, बाकी ये सब जगत मिथ्या है।
कोई किसी का नहीं है, ना कोई अपना। जो दिख रहा सब नष्ट होना है। इस बात का जिसको भान हो जाए, ध्यान दीजिएगा श्रोता, मेरे व्यासपीठ से श्रोता ध्यान दें, ध्यान से सुनना जरा। इस बात का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाए वही सत्यनारायण की कथा है। तो 5 अर्थ हैं, क्योंकि अध्याय भी 5 हैं, तो चर्चा 5 पर ही चलेगी। और शरीर में तत्व भी, श्रोता जो हम वक्ता भी 5 तत्व से बना, और श्रोता भी 5 तत्व से। क्षिति जल पावक गगन समीर, लो क्षिति जल पावक गगन समीर। वैसे तो इस चौपाई से 6वां अर्थ होगा, पर 5 ही गिनना है आप, लेकिन पंक्ति पढ़िए, बाबा गोस्वामी जी की है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचे रचिते अधम शरीरा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये देहिया बना भैया, व्यास जी का भी और श्रोता जी का भी। अब 5 ही अध्याय हैं सत्यनारायण में। क्यों? ये उन्हीं को उपयोगी है जिनके 5 तत्व हैं। को 4 तत्व का 6 तत्व का हो तो मत सुनना, बाकी 5 तत्व वाले सुन ले। जिसके शरीर में पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, और 5 शरीर में है। नाक में वायु है, जठराग्नि में अग्नि है। शब्द, ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो जीव है, ये जल का प्रतीक है। कान आकाश के प्रतीक है, और पृथ्वी त्वचा का प्रतीक है। ये 5 तत्व शरीर में है, बॉडी में, अंग्रेजी में कहे तो बॉडी। ये 5 तत्व शरीर में है। इन 5 तत्व वाले को जीवन में सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस कथा की महत्ता को सुनकर के, इसलिए सत्यनारायण की कथा है। ये 5 अर्थ हैं महाराज सत्यनारायण के। वैसे नारायण नाम का अर्थ निकालना साहब बड़ी बात है। प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज एक अध्याय करना है, पर भक्तमाल की चर्चा करनी है। तो जो सत्यनारायण कथा सुनेंगे, हम आपको आज विधान बतला देते हैं। 12 अक्षर मंत्र का जप करना है, या गुरु मंत्र जो भी है। जब तक आप कथा में बैठो तो श्रोताओं को हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना, आप 12 अक्षर मंत्र का जप करेंगे। और कल से रोज जो यहाँ श्रोता बैठे हैं, यहाँ बैठ करके थोड़ी पंजीरी और अठवाई लेकर के, या बना करके, या यहाँ रह रहे हों तो यहीं बना करके तैयार, या हम बोल देंगे तो यहाँ आश्रम से बन करके रोज पंजीरी प्रसाद लगेगा। जो जूम ऐप से बैठे हैं, देश में भी कई लोग कनाडा, USA आदि से भी शिष्य यजमान है, तो वो लोग घर बैठ करके रोज अपने पूजा मंदिर में इतना सामान रख के, मोबाइल खोल करके बैठ के रोज एक अध्याय, हल्दी चावल लेकर के, वैसे नियम है, पुष्प लेकर के नियम है। और हम कहते हैं कि आप मोबाइल से गाड़ी में चल रहे, नहीं सुन पा रहे हैं, तो चावल की आवश्यकता नहीं, पुष्प की आवश्यकता नहीं। मन के भाव कथा सुनकर के थोड़ा भी रोना आ जाए तो ठाकुर को, श्री हरि को अपने अश्रुओं से बढ़कर के कोई भेंट नहीं होगी। ये बढ़िया भाव में तो प्रथम अध्याय सत्यनारायण का हम आज करके, और फिर भक्तमाल पे चर्चा, क्योंकि हमारे मन में बड़ी उत्सुकता है भक्तमाल को कहने की। हम भी पहली बार कह रहे हैं भक्तमाल, भगवान जाने कैसी होगी, जैसी होगी हरि इच्छा से। श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। कथा कहती है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान थे। शौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और सब ऋषि वृंद एकत्र होकर के आपस में मंथन कर रहे।
बोले मंथन क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे कि आने वाले समय में कलयुग जैसा घोर युग आ रहा, जहां लोगों को समय नहीं होगा न पूजा का, न पाठ का, न विधान का, न भक्ति का, सब अपने अपने में मस्त होंगे, पर इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? देखो, जीवन में एक साधु ऐसे हैं जो अपने भक्तों का कल्याण चाहते। वकील चाहता तुम किसी मुकदमा में फंसो ताकि हमारे पास आओ, डॉक्टर चाहता तुम्हारे कोई भयंकर रोग हो जाए, दवाई ताकि हमसे करवाओ, विद्यालय में पुस्तक बेचने वाला चाहता आपकी पुस्तकें गुम जाएं या फट जाएं, दोबारा लेने आओ, वस्त्र बेचने वाला चाहता आपके कपड़े जल्दी फट जाएं ताकि जो है आप लेने खरीदो। लेकिन एक साधु ऐसे हैं जो निरंतर चाहते हैं कि पूरे जगत का कल्याण हो और हमारे भक्तों का भी कल्याण हो। तरुवर फल नहीं खात हैं, नदी न अचवे नीर, पर कारज के हित ते साधुन धर शरीर। और एक बड़ी सूचना है आज हम आपको व्यासपीठ से दे दें। मलूक पीठ वाले पूज्यपाद हमारे गुरु स्वरूप जिनको हम मानते हैं, हमारे परम स्नेही हैं, और आज भक्तमाल की चर्चा भी शुरू हो रही, और भक्तमाल के आप प्रथम वक्ता हैं वृंदावन के, और बहुत उच्च विभूति है ब्रजधाम वृंदावन की। मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज पूज्यपाद यहाँ आज शाम 7 बजे कथा के मध्य में विराजमान हो जाएंगे, तो व्यासपीठ पे ही उनके दर्शन होंगे, इतने बड़े महापुरुष के। मतलब ये मान के चलो भक्तमाल पहले दिन ही जय जय हो गई। ये बड़ी कृपा हो गई। तो अभी सूचना मिली हमें, छतरपुर में बैठने की सूचना मिली थी, तो 4 बजे तक मौन तो आगे को लोगों ने से जो है 10 बजे संदेश तो आया फोन पर दिमाग खराब रहा होगा, बुद्धि खराब होगी, कोई ऐसा पाप बन गया होगा कि हम महाराज जी को बड़ी देरी से फिर एक बागेश्वर परिकर के जो बच्चे हैं पवन मिश्रा जी, इन सबको भेजे कि महाराज जी को निवेदन करिए कि बालाजी के दर्शन हो जाएं, और भक्तमाल पर एक परम भक्त के हमें भी व्यासपीठ से दर्शन हो जाएं। मतलब ये मान के चलो आपके परम सौभाग्य है भक्तमाल पर ऐसे महापुरुष आने का, और वो महापुरुष आज जो है पूज्यपाद मलुक पीठ वाले महाराज जी आज विराजमान। मतलब हृदय गदगद है, ये मान के चलो हम अब आगे कथा कह नहीं सकते, बड़ा हृदय आनंदित हो गया ये जैसे ही संदेश सुना। आहा हा, वाह वाह वाह, भगवान पधारेंगे, आज साधु पधारेंगे, बड़ी जय होगी। मतलब ये मान के चलो हमसे बनत नहीं, मलुक वाले महाराज जी की दया से भक्तमाल बनन लगे। तो श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम आपको बता रहे थे पर कारज के हित ते साधुन धरो शरीर। परोपकार के हित के लिए ही साधु शरीर धरते हैं। और साधु में चर्चा करें तो मलुक पीठ वाले महाराज जी का अगर उदाहरण दें तो कोई कम नहीं। पूज्यपाद हमारे गुरुदेव तुलसी पीठ वाले पद्म विभूषित स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, तो वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी वाणी से अनेकानेक अभक्तों को भक्त बना दिया, कईयों के माथे पर तिलक लगा दिया। जब रामानंदाचार्य जी साक्षात राम जी के अवतार हैं, जब यवनों का बड़ा हमला हो रहा था देश पर, जबरदस्ती मुसलमान देश में बनाए जा रहे थे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, तब स्वामी रामानंदाचार्य जी ने प्रकट होकर के मंत्र की शक्ति दिखाई, और जितने देश में मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को बलात् करके मुसलमान बना रहे थे, सुन्न कर रहे थे, कहीं स्त्रियों को छीन रहे थे, झपटा कर रहे थे, न जाने क्या क्या अत्याचार कर रहे थे, तब मंत्र के बल पर स्वामी रामानंदाचार्य जी ने ऐसे मुसलमानों की वाणी को लकवा मार दिया था पूरे देश में। जब सब शरण में आए, माफी मांगी, तब इन्होंने मंत्र पुनः प्रयोग करके उनको ठीक किया। उनके कृपा भाजन, उनके ही स्वरूप है तुलसी पीठ वाले महाराज जी हैं, जिन्होंने मुझ जैसे अभक्त को भी प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया, पर हम आगे के लगे हते के चल नहीं पाए।
पर उनके परम मित्र मलूक पीठ वाले महाराज जी, जिनने लाखों गौ माताओं को घर घर बंधवा दिया, गौ सेवा लाखों रोज करवा रहे, रोज साधु भंडारा करवा रहे, ऐसे संत ही केवल और केवल जगत के हित के लिए शरीर धरते हैं। उन्हें अपने शरीर से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो जगत के कल्याण से मतलब है। तो कथा कहती है कि सब ऋषि महात्मा नैमिषारण्य में इकट्ठे भय चर्चा करने लगे कि कालांतर में कलयुग जैसा घोर युग आ रहा, सब परेशान रहेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। उसी समय व्यास जी के कृपा भाजन श्री सौनकादिक महाराज, व्यास जी के जो परम कृपा भाजन है, सौनकादिक ऋषियों के समक्ष श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जैसे ही पधारे, श्री सूत जी को देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो बैठे हुए थे सब खड़े होकर के प्रणाम वंदन करने लगे। और साधु वहीं टिकते हैं जहां साधुओं को भाव दिखाई पड़ता है, हा? भगवान देखो, संत में और भगवंत में अंतर नहीं, गांठ बांध लेना, संत में और भगवंत में अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। भगवंत कण-कण में विराजमान है, संत चलते फिरते भगवंत हैं, दोनों भगवान ही। तो सूत जी का जैसे ही आगमन हुआ, सब बड़े बढ़िया भाव से खड़े होकर के दंडवत करने लगे। देखो, जाना वही चाहिए, आवत तो ये हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जिस घर में जिस स्थान पर जाते ही किसी को आपको देखकर सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, मुस्कुराहट ना आए, आंखें ना हंसें, तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे घर मत जाओ, भले ही सोने की ही क्यों ना बरसात हो रही है। लेकिन सूत जी ने जब संतों का भाव देखा तो बैठ गए, पवित्र आसन दिया। अब श्री सूत जी बोले, हे भगवान, आप सब यहां क्यों एकत्रित हैं? तो सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, हे महात्मन, आपका आगमन बड़े शुभ समय पर हुआ, आप ठीक समय पर आए हैं। हम सब शोक सागर में डूब रहे थे, भयायुक्त थे, चिंतातुर थे सब महात्मा, पर आप सूर्य रूपी प्रकाश लेकर के हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने चले आए। तो सूत जी ने कहा, भाई ऐसा कौन सा चिंता है जो इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे, आप सब चिंता में डूब रहे? कौन सी चिंता है जो इतने महात्माओं से इकट्ठी मिलकर के नहीं मिटी? सौनकादिक 88,000 ऋषि बोले, महाराज, हमारी चिंता का विषय है आगे कलयुग जैसा विकट विकराल युग आ रहा, और इस युग के लोग बड़े विषयी होंगे, हर पल कामातुर होंगे, कुछ कुछ क्षण में काम का ध्यान करेंगे, राम का नहीं करेंगे। चाहे स्त्री होवे चाहे पुरुष होवे, सब कामासक्त होंगे और रामासक्त बहुत कम होंगे। उनका कैसे कल्याण होगा? जब व्यक्ति कामासक्त होगा, भजन नहीं करेगा, तो निश्चित है दंड पाएगा, दुख पाएगा, रोग होगा, व्याधि होगी, घर में क्लेश उत्पन्न होगा, दरिद्रता होगी, मंगल काज रुकेंगे, उनका कैसे कल्याण होवेगा? यही चिंता हमारे मन में सता रही है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी मुस्कुरा गए, और बात भी सही है। कलयुग में भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अंग्रेजी पढ़ करके साहब कहलाएंगे, पर प्रसाद पाने का मन नहीं करेगा। शीत प्रसादी साधुओं की तो दूर की बात, भंडारा नहीं पाएंगे, लेकिन होटल में मदपान करके अपना सौभाग्य समझेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का,
नहीं पुण्य कथा अरुदान करेंगे, अबला तन देख जवान सभी, अपनी घर की घरनी का न मान करेंगे। नजर टिकेगी नहीं, घर की पत्नी का मान नहीं करेंगे, पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि डालेंगे। ऐसे कलयुग में लोग होंगे। सब झूठ है पूजा विधान वो मंत्र, परस्पर सब बात यही करेंगे, जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर बेबिन होश रहेंगे। इतने विचित्र होंगे कलयुग के लोग। ये कलयुग के लोगों का वर्णन बताया है इस छंद में। इतने विचित्र होंगे, माता पिता को नहीं मानेंगे, गुरुजनों को नहीं मानेंगे, श्रेष्ठ जनों को नहीं मानेंगे, साले साहब की और साड़ू की बड़ी खातिरदारी होगी, बड़ी सेवा करेंगे उनकी। जरूरत पड़ने पर घरवाई के पैर दबा देंगे, पर माता पिता के पैर नहीं दबाएंगे। ऐसे विचित्र कलयुगी लोग होंगे। इनका कैसे कल्याण होगा? नशा कई प्रकार का होता, अफीम का, गांजे का, चरस का, नाना प्रकार का नशा होता है। ये नशा जरूर चखेंगे, पर गोविंद रूपी नशा कोई भी नहीं चखेगा। ऐसा कलयुग आएगा। तो बोले जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर बेबिन होश रहेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के वो, बिन घाट के चंचल जू से बहेंगे। उनकी गति वैसी होगी जैसे एक नई नई नदी निकली हो और उसे पता ही नहीं कहां घाट है, कहां किनारा है और कहां जाना है, पता ही नहीं, पर बहती रहेगी। और ऐसे जीवों को देख करके हमारे मन में बड़ा दुख है। तो महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ। इतने ये कम समय होंगे कि इनके पास मोबाइल चलाने को खूब टाइम होगा, पर भक्ति पूजा के लिए नहीं होगा। न गुरु सेवा न साधु सेवा, ये कुछ भी नहीं जानेंगे। इनका कल्याण कैसे होगा? कोई उपाय, कोई विधान आप बतलाइए। कोई सूक्ष्म कम समय का मनोवांछित फल देने वाला व्रत बतला दीजिए, जिससे इन कलयुगी मनुष्यों का, जीवों का कल्याण हो जाए। ऐसा लोक हितीय प्रश्न सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने किया। और जैसे ये प्रश्न किया तो श्री सूत जी धन्यवाद देने लगे। व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितम फलम, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। अरे सौनकादिक 88,000 ऋषियों, आप धन्य हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, जो आपने जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न किया। अपने लिए तो सब जीते हैं, निज कल्याण सब चाहते हैं, पर जो दूसरों का कल्याण चाहे वही बढ़िया आदमी है। तो श्री सूत जी धन्यवाद देने लगे। आप बड़े धन्य हैं जो आपने प्रश्न किया। इसी प्रश्न को एक बार श्री नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण से भी पूछा था। तो महाराज, आने वाले समय में, कलयुग जैसे युग में, व्यक्ति के पास समय नहीं होगा, भजन नहीं करेगा, तेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, फिर वो दुखों से कैसे मुक्त होगा? इसकी मैं कथा आप सबको बताता हूं। सौनकादिक ऋषियों से संध्यापासन करने के बाद में श्री सूत जी बोले, एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम। एक बार नारद जी सब लोगों में भ्रमण करने गए। घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक में देखा कि अनेकानेक प्रकार से योनियों में यहां सब जन्म लिए हैं। कोई कूकर बना, कोई सूकर बना, कोई मनुष्य बना, कोई पशु बना,
कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, पर जो जिस योनि में है उसी में दुख पा रहा। अनेक प्रकार के योनियों में देखा, सब नाना प्रकार से दुख पा रहे हैं। नारद जी ने देखा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से भी दुखी है। किसी का शरीर ठीक नहीं और किसी का शरीर ठीक है तो मन ठीक नहीं रहता, और किसी का दोनों ठीक है तो धनी राम नहीं, और किसी के धनी राम भी है तो पड़ोसी से दिक्कत है। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर एक सुखी मिले नारद जी को। बोले कौन? सुखी राम के दास। राम जी के दास उन्हें सुखी मिले, बाकी सब दुखी मिले। आहा, परेशान हो गए नारद जी, देखकर परेशान हो गए। तो नारद जी ने सोचा क्या किया जाए। मन में विचार आया कि अब एक ही उपाय है, एक बार एक बार कर एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण पवन प्रवीणा, गावत हरि गुण पवन प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, एक बार एक बार बीणा पर मधुर तान सुनाते हुए क्षीर सिंधु भगवान श्री हरि नारायण के पास में पहुंचे। सचिंत्या मनसा विष्णु लोकम गतयस्थिता, तदा तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं। वहां देखा नारद जी ने भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। मन ही मन कल्पना करना कैसे? शंखम चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, दृष्ट्वा तं देवो देवेशं स्तोतुं समुचक्रमे। भगवान श्री हरि नारायण एक हाथ में शंख लिए, एक हाथ में पद्म लिए, एक हाथ में वज्र लिए, और भगवान कंठ में बनमाला पहने हुए, चक्र सुदर्शन लिए हुए, चतुर्भुज रूप में श्याम वर्ण भगवान श्री हरि नारद जी के सामने श्रीनिवास वैकुंठ में खड़े हुए हैं। आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन
सदृशम मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथम। भगवान खड़े भी हैं, पर इस श्लोक कहता भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे। और कैसे है? शांताकारम, शांत आकार में भगवान शेषनाग की सैया में अपने हाथ की तकिया बना करके शेषनाग के फल लहरा रहे, और क्षीर सागर दुग्ध दही के सागर में लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, जिनके नेत्र एकदम कमल की भांति हैं, और श्री लक्ष्मी जी जिनके पाद चरण कमलों को दबा रही, ऐसे भगवान मंद मंद मुस्कुराहट के साथ आधे नेत्र खुले और आधे नेत्र भगवान के बंद हैं। नारद जी देखकर गदगद हो गए। आहा, दिव्य स्तुति की नारद जी ने भगवान श्री हरि की। प्रभु आदि मध्या अनंतीहनाय निर्गुणनाय गुणात्मने। प्रभु आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप तो निर्गुण है, आपको कोई पार नहीं पा सकता, गुणातीत है, गुणों के भंडार हैं। आप जब शयन कर लेते, आंख मूंद लेते, प्रलय पड़ जाता। ध्यान देना, भगवान कभी आंख नहीं मूंदते, एक पलक भी झपका ले तो पूरे अतल बितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, सब में जल ही जल भर जाए। इसलिए भगवान सोते नहीं, अर्धनेत्र, आधा खुला हुआ आधा बंद। नारद जी कहते हैं आदि मध्या अनंती है न निर्गुणाय गुणात्मने। आप गुणों के भंडार है। खूब वंदना की, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने पूछा नारद जी क्यों आए हो? तत्सर्वम कथयामि ते। नारद जी किस कारण से आप यहां आए? विराजो, बताओ। नारद जी कहते महाराज अभी अभी हम मृत्यु लोक से आए। मृत्यु लोक से? हाँ, ये लोक है जहां हम आप रह रहे हैं, इसका नाम क्या है भैया? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का अर्थ क्या होता? मरने वाला। हाँ, घड़ी घड़ी मर रहा आदमी। सोचते अभी 5-4 तारीख को आगे को लोगो हमारा जन्मदिन रहो, तो कई लोग फोनवा पे बधाई दिए 12 बजे रात से ही, एकदम टनटनाला शुरू भया सबका। महापुरुषों का भी आशीर्वाद मिले, पर हमारे मुख से 12 बजे 1:30 बजे के बीच में किसी महापुरुष का फोन आया था चित्रकूट से, पूज्यपाद स्वामी जी का आया था। शायद स्मरण नहीं है, शायद हमें लगता है पंजाबी भगवान में वो महात्मा रहते हैं, उनका फोन आया था। तो स्मरण, नाम स्मरण नहीं है, पर उनका फोन आया तो बताया कि भाई आपका फोन आया। तो हमें तो पता तो था कि कल जन्मदिन है, अब वो फोन पर बधाई दिए। महाराज सीताराम, खूब कामतानाथ भगवान जय जय करें, बधाई। अनावश्यक हमारे मुंह से निकल गया महाराज आप बधाई दे रहे, ठहाका लगा रहे, इधर 1 साल घट गए। हाँ, अनावश्यक निकल गया। फिर जब फोन कट गया रहा, तब हम मंथन की ये काहे कह दिए हम। तब समझ आया, सही कहे लोग प्रसन्नता मनाते, गुब्बारे लगाते, केक में काटते, पर हकीकत ये है कि पल पल मर रहे। जितनी सालें कटती जा रही, श्वास घटती जा रही, हरि से दूर होने की तैयारी चल रही है। तन छूटना है जल्दी। इस लोक का नाम है क्या? मृत्यु लोक। आप वृंदावन से यहां की यात्रा कर गए, मतलब इतना घट गया, जो बीत गया वो लौट के नहीं आना, अब नहीं आना ना। कल की तारीख जो निकल गई लौट के नहीं आएगी, कट गई। अब तो आगे की बलाए लो।
ध्यान रखिएगा, हर पल हम सब मर रहे। क्या हो रहा? आदमी कहते उम्र बढ़ गई, लड़का 26 साल का हो गया। हमारी माताई कहते रही भैया, अभी 2-4 दिन पहले माताजी कहते ना बेटा तुम 26 साल के हो गए। हम कहा महाराज माताजी हो गए, अब तो तुम बेटा बड़े हो गए। हमने कहा माँ बड़े कहाँ भाई, उल्टे घट गए, शायद 70-50 जितनी अवस्था हो 26 माइनस हो गई। हर पल मर रहे। नारद जी कहते इस लोक, नारद जी कहते हम मृत्यु लोक से आए। मृत्यु लोक का अर्थ क्या है? जहां सब मरने वाले हैं। अच्छा तो क्या हुआ नारद जी ऐसा? महाराज हमने मृत्यु लोक में देखा सभी व्यक्ति अनेकानेक योनियों में नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। हे भगवान, हे भयहारी भगवान, हे दयालु, आप ऐसा कोई उपाय बताएं, विधान बतलाएं, कम समय में मानव करने से उन दुखों से मुक्त हो जाए और आपकी शरणागति को प्राप्त कर जाए। ऐसा कोई विधान बतलाइए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। भगवान मुस्कुरा गए, धन्य है नारद। वैसे तो तुम्हारा नाम नारद है, और नारद का अर्थ होता जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद। न रद्द, न रद्द, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। धन्य है नारद जी, आपने अपने कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सुनो, मैं तुमसे प्रसन्न होकर के वृत्तमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मट्यै च दुर्लभम तव स्नेहान मया विप्र प्रकाशा क्रियते धुना। हम आपके प्रेम के कारण नारद जी तुम्हें एक व्रत बतलाते हैं, बहुत कम समय में हो जाएगा और किसी भी प्रकार का दुख हो मुक्त हो जाएगा। अगर इस व्रत का पालन करेगा तो किसी भी प्रकार का जगत में दुख हो मुक्त हो जाएगा। भगवान कम समय वाला, बिल्कुल सूक्ष्म सा, कम पूंजी वाला। कैसे आदमी इस कलिकाल में खर्चा भी नहीं करना चाहता, फल पूरा चाहता। कोई कट्टा बंदूक लगा दे तो मोटी मोटी गड्डी ढूंढता है, कहां पर डली है, साफ धर देगा। आरती की थाली आए तो ठर्रा पूछता है, क्या भैया खुला डालेगा, दइयो हो जरा। ये आदमी इतना विचित्र है। तो महाराज कम समय वाला और कम पूंजी वाला ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे मानव करके आपको पा सके, दुख से दूर हो जाए। हाँ है ना, कौन सा? सत्यनारायण शैव व्रतम सम्य कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। एक व्रत है जिसका नाम है सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस व्रत को जो भी करेगा, ध्यान देना, सत्यनारायण व्रत की कथा, सत्यनारायण व्रत की कथा, सत्यनारायण कथा नहीं, सत्यनारायण व्रत की कथा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रतधारी होना, व्रती होना। वृत्ति को, किसी एक वृत्ति को धारण करना, वो व्रत कहलाता है। जैसे हमने व्रत धारण किया कि हम 9 दिन तक सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, तो ये अचला पहने फिर रहे, ये हो गया क्या? व्रत। क्या हो गया? व्रत। व्रत वही लिया जाए जो हो उसको छुआ ना जाए। कई बार व्यक्ति संकल्प लेता हम पादुका नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, जुतवा नहीं पहनेंगे। ये संकल्प तब माना जाएगा जब आपके पास व्यवस्था हो और आप त्यागो, भोजन हो करो ना, संकल्प लो, तब तो व्रती हो। और अगर हो ना हो, तुम कहो, एक व्यक्ति थे तो बिना पादुका के घूम रहे थे, किसी ने पूछा भाई काय नहीं पहने, कांटे डरे, बोले हम तो संकल्प रहे 2.5 साल हो गए आज लो नहीं छुई। बाद में जब उनके घर की हकीकत पतो चली सो इन लो तो है ही नहीं है, सो इनने घोषणा कर दी कि हम संकल्प लें।
तो वो व्रत नहीं है, वो तो अभावग्रस्त है। व्रत का मतलब व्यवस्था हो और हम नियम का पालन करें। तो भगवान ने कथा नहीं कहा, ध्यान देना, सत्यनारायण शैव व्रतम सम्यक विधाता। सत्यनारायण व्रत कथा, जिस व्रत को करने से श्री हरि की शरणागति प्राप्त होती है, उस व्रत के विधान को बतलाने वाली कथा ही सत्यनारायण कथा है। नारद जी यही एक उपाय है, इससे क्या होगा? नारद जी ने पूछा, महाराज इससे होगा क्या? उत्तर बोले, किम फलम किम विधानम च कृतम कैनैव तदोव्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभो। महाराज वह आप व्रत बतला, जो आपने नाम लिया सत्यनारायण व्रत कथा का, वो क्या है? कैसे व्रत करना चाहिए? कैसे व्रत करना चाहिए? कब करना चाहिए? उसका नियम क्या है? विधि क्या है? और उसको करने से फल क्या मिलता है? ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान खुश हो गए। भगवान बोले, सुनो, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम। नारद जी, जो सत्यनारायण व्रत का पालन करता है वो दुखों से मुक्त हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। धन धान्य प्रवर्धनम, निर्धन गरीब व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होती है। सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। जो बड़े भाव से इस व्रत का पालन करता है उसको सदा सौभाग्य प्राप्त होता है, और जो इस व्रत को नियम पूर्वक पालन करता वो प्रत्येक बंधनों से मुक्त हो जाता। बंधन भी कई प्रकार के होते हैं। मोह का बंधन होता, माया का बंधन होता, जगत का बंधन होता, पत्नी का बंधन होता, पति का बंधन होता, मित्र का बंधन होता, रोग का बंधन होता, प्रेत का भी बंधन होता है। अथवा जेल खाना भी एक बंदी गृह है। जेल खाना जो होता ना, जेल जाते उसे एक नाम दिया बंदी गृह, वो भी बंधन है। तो जो सत्यनारायण की व्रत को करता है वो इन सभी बंधनों से छूट जाता है। ऐसा व्रत है, हम नहीं कह रहे, साक्षात श्री हरि अपने मुख से नारद जी को कह रहे हैं, ऐसा व्रत है नारद जी। अच्छा महाराज, और क्या क्या होता, पर ये करना कैसे पड़ता है? और तो और नारद जी, इस व्रत को पालन करने वाले मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, मेरी भक्ति को प्राप्त करके नित्य प्रतिदिन उसकी हमारे प्रति आस्था बढ़ती है, ऐसा भगवान श्री हरि अपने मुख से बोले। नारद जी खुश हो गए, बोले महाराज जा तो बढ़िया पुड़िया है, पर खतरा जो है कि तुम लंबी लिस्ट ना दे दियो सामान आमान की, को ना सुने ना को करे। अब बढ़िया सा उपाय और कम शब्दन में बताओ, सूक्ष्म। अच्छा उपाय सुनो, उपाय भी एकदम सरल। ग्रामीण जन व्यक्ति कुछ ना हो, घर में खाने भर को ना हो, पंजीरी प्रसाद बनाने भर की व्यवस्था हो, ऐसा व्यक्ति भी इस व्रत का पालन कर सकता। आहा, अब तो खुश हो गए नारद जी। महाराज अगर आज आपने ये पुड़िया दे दी तो हमने दवाई पूरे मनुष्यों को खिला दी, और सब रोगी सब बीमार पड़े हैं संसार में। कोई शरीर के रोग से बीमार है, तो कोई धन के लिए बीमार है, तो कोई बंधन में पड़ा वो बीमार है, किसी का सौभाग्य नहीं है, किसी के मंगल काज रुक गए। महाराज ये बढ़िया पुड़िया है। और हम आपको महानुभाव बता दें, धृष्टता होगी बोलना, विगत 20 वर्ष पहले तक भागवत एकाद सुनाई देती थी, एकाद गांव में, पूरा क्षेत्र आओ कर। अब तो भागवत हो गई घर घर। हाँ, पहले महाराज एकाद सुनाई देती थी, एक भागवत, वो भी एकाद जिला में, पूरा जिला टूट पड़ता था। लेकिन पहले हर अमावस्या नहीं तो पूर्णमासी, नहीं तो दीपावली, नहीं तो कोई व्रत त्योहार
रक्षाबंधन, अष्टमी, कोई ना कोई व्रत ढूंढ करके लोग सत्यनारायण जरूर करवा लेते थे। और मैं प्रार्थना करूं, आज का व्यक्ति साधनों से जरूर संपन्न हो गया, पर 20 वर्ष पहले का व्यक्ति जितना प्रसन्न था, खुश था, उतना आज का नहीं है। इधर दर दर पग पग पर उसे चिंता है। अब वो निर्भय होकर के जीता था, क्योंकि उसके जीवन में प्रतिमा है, झूठी ही सही, दिखावा ही सही, देखा देखी ही सही, पर सत्यनारायण का आसरा था उसके जीवन में। मैं प्रार्थना करूं। दूसरा, सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से प्रत्येक महीना हवन भी हुआ करता था। तो उससे क्या होता था? वायु शुद्ध होती थी। वायु शुद्ध होती थी तो बैक्टीरिया नहीं बनते थे, ना कोरोना फोरोना आता था, ना ऑक्सीजन की कमी पड़ती थी, क्योंकि हर घर में 1-2 महीने में हवन होना ही है। और 50 ग्राम देसी गाय का शुद्ध घी गाय के गोबर के कंडे पर डालने से जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे 150 व्यक्तियों को 3 बार श्वास लेने की ऑक्सीजन खुद प्रकट होती है। ये हम नहीं कह रहे, साइंस कह रहा। इसीलिए सत्यनारायण की कथा बहु उपयोगी है। बाप साधु बहुत उपयोगी है। हर महीना कुछ नहीं लगना, एक विप्र बुलाओ और विधि को करके। लेकिन सत्यनारायण कथा नहीं, सत्यनारायण एक व्रत है। जो आपके दिमाग में प्रचलन है ना कथा का, ना एक व्रत है। व्रत का मतलब सत्य का पालन करने का। व्रत का मतलब उपवास। एक भाषा में, गांव में पूछो कभी ये का उपास है, उपास गांव में का आज का हम तो एकादशी उपास है, उपास। तो व्रत का एक अर्थ पर्यायवाची में उपवास। तो उपवास में क्या किया जाता? अन्न नहीं खाया, बाकी फल ठूस ठूस के खाया जाता। कई लोग उपवास के नाम पे घर में बड़ा उपद्रव करते साहब। वो कहेंगे भाई आज रोटी तो खाएंगे नहीं, आज तो सिर्फ हम अनार का जूस पिएंगे। तो उपवास का अर्थ है कि अन्न को छोड़ देते हैं, फल को पाते हैं। उसी प्रकार इस व्रत में यह नियम है कि झूठ को छोड़ देना है, सत्य को पाना है, सत्य बोलना है, सत्य सुनना है। यह व्रत है। इसका जो धारण करता, पालन करता है, वो जितनी भी दुख हमने आपको पहले बताए, दुख शोक आदि समनम धन धान्य प्रवर, दुख रोग व्याधि भयहीन, भय मुक्त हो जाता। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी सत्यनारायण की कथा की महत्वता है। नारद जी विधान पूछते हैं तो विधान बड़ा सुंदर बताते हैं। सुनो विधान कैसे करना चाहिए सत्यनारायण को। सत्यनारायणम देवम यज्ञे चैव निशामुखे ब्राह्मणे बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्परा। इसके वैसे तो कोई नियम नहीं है, 2-4 नियम है, हम आपको स्पष्ट बता दें। नारद जी, भगवान नारद जी बोले जी दयालु बताएं। एक नियम है पक्का। पहला, इस व्रत को सायंकाल करना चाहिए उद्यापन। प्रातः काल से प्रारंभ करें, इसका उद्यापन सायंकाल करें। सायंकाल कब कहलाता? जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे, मतलब गऊ माता चर करके जंगल से गांव की तरफ आवे और गऊ खुर की धूली प्रकट होने। प्रायः पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो आगे को लोगों रोडन ने सब बर्बाद कर दो। और गौ माता भी अब आजकल दर बतर बेचारी भटक रही, अब तो वे 24 घंटा बाहर हैं। पहले तो सायंकाल घर आती थी, दिन भर बाहर रहती थी। तो ऐसा नियम है, विधि है, सायंकाल जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। लेकिन कैसे? दूसरा नियम, ब्राह्मण को बुलाकर, बंधु बांधवों के सहित। तुम्हारी अगर बनत नहीं है काऊ से तो सब हाँ बुलाओ, तो जरूरी बुलाओ। पड़ोसी ज्यादा दुश्मन है तो उसे और पहले बुलाओ। बंधु बांधवों के सहित सायंकाल बैठकर कुछ सामग्री है। सामग्री में क्या? नैवेद्यम भक्तित्योदद्यात् सपादम भक्ष मुत्यमम रंभा फलम घृतम क्षीरम
गोधूमस्य च चूर्णकम्। सामग्री में केले का फल, केले की पत्ता, गाय का दूध, गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा ना हो तो सबाई का चूर्ण भी ले सकते हैं, साठी का चूर्ण जिसे कहते हैं। गेहूं के आटे के अभाव में साठी का चूर्ण, उसको भूंग कर चीनी मिश्रित करके चूर्ण बना लें, जिसे अपनी आम भाषा में पंजीरी कहते हैं। और वो ना हो तो चावल का आटा चलेगा, चावल के आटा में लेकिन चीनी का प्रयोग नहीं, गुड़ का प्रयोग किया जाता है। इतना सामान मात्र चाहिए। इस सबको पदार्थ को जमा कर लें, ब्राह्मण को बुला लें, प्रातः काल से ही संकल्प लें कि हम भगवान नाम जप करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और सायंकाल जब ब्राह्मण आ जाएं, बांधु बांधव आ जाएं, इतना सामान रख करके विधि पूर्वक श्री हरि सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद में व्रत की महत्वता के जो 5 अध्याय हैं सत्यनारायण में, उसको सुनना चाहिए। भाव पूर्वक भगवान को जो चूर्ण है, पंजीरी है, उसका प्रसाद लगाना चाहिए। फिर ब्राह्मण की पुस्तक का पूजन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को दक्षिणा यथाशक्ति अनुसार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद जब हवन हो जाए, 5 आहुति गुरु मंत्र से, नारायण मंत्र से आहुति करनी चाहिए। और नारद जी इसके बाद में जय जयकार श्री हरि की लगा करके ये दृढ़ संकल्प बना लेना चाहिए कि हम आजीवन पर्यंत तक सत्य का पालन करेंगे। और फिर ब्राह्मणों के साथ बंधु बांधवों को अगर श्रद्धा है तो भोजन पवा करके खुद प्रसाद पावे। और जिस दिन कथा होवे उस दिन पूरी रात्रि जो है जागरण करना चाहिए। ये नियम है। कई लोग पूछते इतनी सत्यनारायण कथा सुन ली महाराज के कान पक गए, लेकिन आज लोग कछू ना भाव। भाई मोबाइल में पासवर्ड अगर आपने 6 अंकों का डाला है, 5 अंक एकदम ठीक ठीक डालो, 1 अंक गड़बड़ा दो तो क्या लॉक खुलेगा? आपका जवाब होगा नहीं। उसी प्रकार भगवान की व्रत कथा है कि नियम सभी पालन करो पर एकाध छोड़ दो। सब तो पालन कर लेते हैं पर झूठ बोलना नहीं छोड़ता, इसलिए ये इसका पासवर्ड भी, हरि रूपी पासवर्ड भी नहीं खुलता। ये भी फल देने में तैयार है, धन नहीं है। कथा सत्यनारायण की करवाओ, गारंटी हमारी, पर हमारे नियम से चलो। हमारे मतलब ठाकुर श्री हरि, जो भगवान ने अपने मुख से कहा, ये फल देने में तैयार है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, भयहीन निर्भय हो जाते हैं, व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद जी इसके बाद ततश्च स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायणं स्मरन्। इसके बाद बंधु बांधवों को घर पर भेज देना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धि भवेत् ध्रुवम्। जो मनुष्य इस प्रकार मनोवांछित पुण्य रूपी व्रत को करेगा, उसे कलयुग में कोई भी व्यवस्था, संकल्प, नियम, कोई भी पद, कोई भी मनोकामना असहज नहीं है, बिल्कुल सहज है। और सरल अवस्था में ही वो उसको प्राप्त कर जाएगा। ये हमारा वचन है, भगवान नारद जी से बोले। लेकिन कैसे? साच बराबर तपो नहीं, झूठी बराबर पाप, जाके हृदय साच है प्रभु ताके। और नारद जी विशेषतः कलियुगे लघु पायोस्ति भूतले
लघु पायो नारद जी ये बिल्कुल लघु उपाय कलिकाल कलयुग में है। जो इस प्रकार के व्रत का पालन करेगा उसको कोई भी झुका नहीं सकता, रुका नहीं सकता। सब सिद्धि प्रद कामनाएं उसे पूर्ण होवेगी, ऐसा महत्व बताया गया। और ये हम नहीं कहते, इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय स्कंद पुराणांतर्गत संपूर्ण भवेत वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया ये हम नहीं कहते, रेवाखंड स्कंद पुराण कह रहा। अब पुराण तो झूठ हो नहीं सकता, और पुराण में भी हरि वाक्य लगा, मतलब पुराण खुद नहीं कह रहा, उसमें श्री हरि के वाक्य। भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते। मतलब सिद्ध हो गया कि ये पुण्यदायी बढ़िया लघु उपाय है, वो सत्यनारायण की कथा है। और कल हम दूसरे अध्याय को सुनेंगे, उसमें जानेंगे कि कथा को सुन करके काऊ को दिया जलो है कि केवल कोरी कोरी दे दई महाराज ने। तो कल बताया जाएगा कि किसका कल्याण हुआ। प्रथम अध्याय सत्यनारायण भगवान का विराम करके हम भक्तमाल की चर्चा की ओर चलेंगे। और 7 बजे महाराज जी का कथा में आगमन होगा, मलूक पीठ वालों का, उनका भी दर्शन करेंगे। लेकिन अभी भक्तमाल की चर्चा जो हमारे मन में ललक थी वो प्रारंभ करते हैं। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण